अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल की एक वीडियो है, ट्रेंडिंग में चल रही है। फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो इस वक्त ट्रेंडिंग में है, कल से ही ट्रेंडिंग में है। और मैंने भी इस पे वीडियो बनाई थी जब मुझे ये ख़बर मौसूल हुई थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका MNA फ़रख हबीब साहब फैसलाबाद में, जी मैं भी उसी के हलके से हूँ। और उन्होंने जो PTI को छोड़ने का ऐलान किया और उसके बाद उन्होंने एक और पार्टी है जो अभी नई पार्टी बनी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, जो मिस्टर जहांगीर तरीन की है, जिन्हें कभी चीनी चोर के नाम से भी जाना जाता है। तो फ़रख हबीब साहब ने उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद उन्होंने जो बातें की हैं, मीडिया पे आके इंटरव्यू दिए हैं, उनकी जो ज़ुबान थी, उनकी जो बातें करने का स्टाइल था, वो बिल्कुल ही इस तरह था जैसे कि वो जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, इमरान खान के बारे में, जैसे वो इमरान खान को जानते ही नहीं और उनकी बहुत ही पुरानी कोई दुश्मनी हो। अब तक इक़्तिदार के मज़े इन्होंने लूटे हैं। ये इनके बारे में जो लोग कहते हैं कि भाई पहले इसके पास मोटरसाइकिल था, अब ये पराडों पे घूमता है। तो कुछ जो लोग हैं वो PTI की जमात के जो MP MNA हैं वही ये बातें करते हैं कि ये इतना कुछ इसने कहाँ से बनाया है, ये इसी जमात में रह के इसने बनाया है, हुकूमत में रह के बनाया है, वजारत के मज़े लूटे हैं, MNA होने के जो इसने मज़े लूटे हैं, इतना कुछ किया है। तो जो इसके ऊपर जो FIRs थी, इतनी ज़्यादा 17 FIR, वो कहाँ गई? जो अब तक ये भाग रहा था, इस पे पाबंदी थी कुछ दिन पहले जो लगी थी पाबंदी कि ये मीडिया पे आके इसका कोई बयान नहीं चल सकता, इसका कोई इंटरव्यू नहीं चल सकता, इसके ऊपर तो पाबंदी लग गई थी। तो फिर ये अब अचानक आया है और अचानक आकर इसने एक इंटरव्यू दिया है। तो वो जो पाबंदी थी, ये सब कुछ कैसे हो रहा है? आखिर कैसे हुआ ये सारा कुछ? क्योंकि इस पर तो पाबंदी थी। और दूसरी बात ये जो अब ये इल्ज़ामात लगा रहा है और इल्ज़ामात लगाने के बाद ये खुद बिल्कुल साफ़ हो चुका है और इसने हर चीज़ जो अपने चेयरमैन हैं इमरान खान उन पे डाल दी है। ठीक है, हो सकता है इमरान खान कसूरवार हो, जो बातें इसने की हैं वो सच भी हों, लेकिन मेरे ख्याल में यही वो बंदा है जो कुछ दिन पहले तक देखा जा सकता है कि ये गाड़ियों के आगे लेटने की कोशिश कर रहा था कि गाड़ी मेरे ऊपर से गुजार दें। तो आज ये बंदा किस तरह के बयानात दे रहा है? क्या ये चीज़ें आपस में मिलती हैं? ये वो बंदा है जो हल्के में इसको लोग बिल्कुल भी अब कुछ दिन पहले की जो बातें हैं, लास्ट टाइम जो ज़िमनी इलेक्शन हुए तो इमरान खान ने हमारे हल्के से इसकी जगह पे जो इलेक्शन में हिस्सा लिया और इमरान खान जीत गए। अगर जो हल्के की अवाम है वो ये कहती है कि अगर इमरान खान ना होता और ये खुद ज़िमनी इलेक्शन में खड़ा होता तो इसे किसी ने भी वोट नहीं देना था। और अब भी अगर ये अपने इरादों पे डटा रहता या मजबूत रहता तो शायद इसकी दोबारा जगह बन सकती थी, MNA की सीट इसे मिल सकती थी। लेकिन जैसे कि इसने ये सारी बातें की है कि मुझे बहुत सारे थ्रेड्स थे, इसके जो ब्रदर इन लॉ थे उनको भी हिरासत में लिया गया था, इनके जो भाई हैं उनको भी लिया गया था। तो बहुत सारी मुश्किलात का इसे सामना था। इसने कहा कि मैं 5-6 माह से अपने घर नहीं जा सका, मैंने बहुत मुश्किलात में ये फ़ैसला किया है। और ठीक है ये बात इसकी, अगर इसने फ़ैसला किया है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इसने PTI को छोड़ दिया, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में आ गए, बिल्कुल ठीक है भाई, हर किसी का हक है, वो जिस पार्टी में भी जाना चाहे वो जा सकता है। लेकिन असल बात ये है कि जब भी कोई बंदा किसी पार्टी को छोड़ता है, आखिर एक लीडर के साथ, चाहे वो नवाज शरीफ है, इमरान खान है या आसिफ जरदारी है, आपने उसके साथ इतना अरसा गुजारा होता है। और इतना अरसा गुजारने के बाद जब आप उस पार्टी को छोड़ के किसी नई पार्टी में जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो गुजरे हुए अरसे का कोई थोड़ा सा, कोई आपके पास उस रिलेशन को अल्लाह ताला के डर से या किसी भी तरीके से आपकी कोई जो बातें हैं वो तहजीब के दायरे में रहनी चाहिए। उस रिलेशन का कोई थोड़ा सा लिहाज तो होना चाहिए कि मैं जिस बंदे के साथ इतना अरसा गुजार चुका हूँ, मैं उसके लिए मरने को तैयार था, ये वो इस तरह की सारी चीज़ें करने के बाद उसके बाद आप अचानक से उसके बारे में इतने गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आपके जो अल्फाज हैं उनका जो चुनाव है
कम अज़ कम वो तो ठीक होना चाहिए। ये सारे जितने भी सियासतदान हैं जब एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो जो उसका पिछला जो बंदा होता है जिसके साथ उसने कुछ टाइम गुजारा होता है तो उसके बारे में पता नहीं कैसे ये अचानक से इतनी इतनी गलत बातें और इतना जो बढ़ चढ़ के बोलते हैं, ये कैसे बोल लेते हैं, आज तक इस बात की समझ नहीं आई। तो जो हल्का है इस इनका जो फ़ारूक हबीब साहब हैं, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से इन्हें टिकट मिलेगी अब, क्योंकि इन्होंने उसमें हिस्सा लिया है। तो अब जब इन्हें टिकट मिलेगी तो ये हल्के की आवाम से वोट मांगने भी आएंगे। तो अगर तो मेरे हल्के में जो लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, फ़ारूक हबीब का भी हल्का यही है, तो वो लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या वो फ़ारूक हबीब को वोट देंगे किसी और पार्टी से अगर ये इलेक्शन लड़ता है फैसलाबाद में। और दूसरी बात यह है कि क्या आपको लगता है कि जो इसने इंटरव्यू दिया है और जो इसने ज़बान इस्तेमाल की है, क्या ये इसने ठीक इस्तेमाल की है। और कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी का कोई बंदा जब किसी पार्टी को छोड़ता है तो जो वो उस लीडर के साथ उसने वक्त गुजारा होता है, जब वो उसके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है जिस तरह के अल्फाज इसने फ़ारूक हबीब ने इस्तेमाल किए हैं, तो क्या वो ठीक होते हैं। क्या ऐसी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए जिस इंसान के साथ आपकी इतनी वाबस्तगी हो, जिसके लिए आप जान देने के लिए तैयार हो, तो फिर जब जैसे ही आप उससे अलग होते हैं और आप उसके बारे में इतनी इतनी गलत बातें करते हैं, इतना बुरा भला कहते हैं, मेरे ख्याल में अपना हक इस्तेमाल करें, या पार्टी को छोड़ें किसी और पार्टी में जाए। हर किसी को हक है कि वो अपनी जान की हिफाजत करे, अपनी फैमिली की हिफाजत करे, उसके लिए इंसान जैसे भी फैसले करे उसको करने चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में जब भी हम बात करें तो कोई तहजीब के दायरे में रह के उस इंसान के बारे में हमें बात करनी चाहिए जिस इंसान के साथ हमने कुछ अरसा ज़िंदगी का गुजारा हो और उसके लिए कभी हम जान देने के लिए भी तैयार हों। तो वो तो फिर अलग बातें हैं, जो बातें होती हैं हल्के में या दूसरे MPMNAs करते हैं कि भाई कल तो इसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं था और अब ये प्राडो पे घूमता है, तो ये सारा कुछ कहाँ से आया। आखिर इसी हुकूमत में रह के, इसी वजारत में रह के ये यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो इस चीज़ों की अब इसे माफ़ी मिल जाएगी मेरे ख्याल में। पता नहीं ये क्या होता है, जब कोई बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसके बाद जो उसके पुराने गुनाह होते हैं वो सारे के सारे माफ़ कर दिए जाते हैं। ये सिलसिले की कोई समझ नहीं आ रही कि ये सिलसिला किस तरफ जाता है, कि पहले आप पे इतने पर्चे होते हैं, आप पे इतनी करप्शन होती है, इतने इल्ज़ामात होते हैं, जैसे ही आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी मैंने फ़लाँ लीडर को छोड़ दिया और मैं उस जमात में चला गया हूँ, तो उसी वक्त आपके तमाम पर्चे भी खारिज हो जाते हैं और जो आपके वो जो गुनाह होते हैं वो भी बख्शे जाते हैं। मतलब अगर आपने अपने सारे गुनाह बख्शवाने हैं तो आप आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और अपने सारे गुनाह बख्शवा लें और जो कुछ आपने लिया है वो आपको माफ़ है। मतलब आपकी सारी करप्शन, आपने जो कुछ भी किया, जो भी आपके ऊपर इल्ज़ामात थे, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो वो सारी चीज़ें आपको माफ़ कर दी जाएंगी। तो मेरे ख्याल में तो ये जितने भी लोग हैं, क्योंकि उस वक़्त जो इमरान खान साहब थे वो तो जेल में थे, और ये पीछे से जितने भी लोग थे MPMNA और जो भी पार्टी के लोग थे जिन्होंने ये सारे उस 9 मई के वाक़यात या जो कुछ भी हुआ, ये सब लोग मुलव्वस थे। तो मेरे ख्याल में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनको माफ़ी तो नहीं मिलनी चाहिए, इनको भी उसी तरह सज़ा मिलनी चाहिए जैसे इमरान खान को सज़ा मिल रही है, जैसे वो जेल में है। मेरे ख्याल में ये सारे MNA जो ये पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, इनका केस वैसे ही चलना चाहिए और इनको भी वैसे ही सज़ा मिलनी चाहिए और वैसे इनको भी जेल में रखना चाहिए। तो अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और बताएं कि इनका क्या हाल होना चाहिए। क्या इनको माफ़ कर देना चाहिए ये जो लोग ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बख्शे जाते हैं, या इनको भी इनके गुनाहों की सज़ा मिलनी चाहिए जिस गुनाह में ये बराबर के शरीक हैं। पेज को फॉलो कर लीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।